Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the past perfect tense, and in this tense we will learn in how many situations this tense is used, and what kind of helping verb and main verb is used in this tense. So without wasting the time, let's start our video. Okay students, so the past perfect tense is used in mainly two situations. The first situation is completed action before something in the past, and second situation is duration before something in the past. सो इन दोनों ही सिचुएशंस के बारे में अभी हम बारी बारी से करते हैं. सो जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, द फर्स्ट सिचुएशन इज कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग in the past. Okay, so completed action before something in the past. Past में एक काम शुरू होने से पहले ऑलरेडी एक काम फिनिश हो चुका है. ओके, इस काम के शुरू होने से पहले ये वाला काम पहले से ही फिनिश हो चुका है. तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. इस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे. इसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ और जो है सिंपल पास्ट में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे. जैसे इसमें एक एग्जांपल है, हम पहले ट्रांसलेशन मेथड से कर लेते हैं. जैसे आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था. ठीक है. तो अब ये सेंटेंस आपके सामने है. इसको बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही टेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. अब देखिए, पहले इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर. ओके, मैं खाना खा चुका था. ये जो पार्ट है आपका, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म. अब ये जो पार्ट है आपके आने से पहले, इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? हम डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. हम इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं खाना खा चुका था, पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे, फिर हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे, और फिर हम थर्ड नंबर पे इस पार्ट की इंग्लिश लिखेंगे. तो मैं खाना खा चुका था. आई had eaten food. अब पहले के लिए बिफोर आ जाएगा, बिफोर, एंड द नेक्स्ट वन इज आपके आने से पहले. आपके आने से पहले बिफोर यू केम. सो ये पार्ट हमारा सिंपल पास्ट टेंस से बनाया है, और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा मेन पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं. इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे शी हैड गॉन टू मार्केट. शी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर you called her. ओके, शी हैड गॉन टू मार्केट. वह मार्केट जा चुकी थी बिफोर यू कॉल्ड हर. आपके कॉल करने से पहले वह मार्केट जा चुकी थी. तो अब ये जो सेंटेंस है, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन का सेंटेंस है. इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड से ही हम करते हैं.
ठीक है, आई होप सो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपके। और अभी हम इसका दूसरा सेंटेंस कर लेते हैं, जैसे राम के खाना बनाने से पहले उसका भाई घर आ चुका था। ठीक है, सो ये सेंटेंस है, राम के खाना बनाने से पहले उसका भाई घर आ चुका था। तो हम कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट सिचुएशन को कर रहे हैं। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इस पार्ट को बनाना पड़ेगा, उसका भाई घर आ चुका था। सो हिज ब्रदर had arrived at home। अब उसके बाद पहले के लिए बिफोर लगाया जाएगा, ठीक है, और राम के खाना बनाने से पहले बिफोर आ ही गया, बिफोर राम कुक्ड फूड। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम बना लेते हैं इसका। ओके, बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके थे। ओके, सो ये सेंटेंस है, बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके थे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे, हम मैच जीत चुके थे, वी हैड वॉन द मैच। उसके बाद बिफोर, बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। सो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। वी हैड वॉन द मैच, ये हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। देन बिफोर एंड इट स्टार्टेड टू रेन, सिंपल पास्ट टेंस। सो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। सो वही जो सिचुएशंस हैं, वही जो सेंटेंसेस हैं, वो इस सिचुएशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा हैड plucked the flowers before the gardener came। Okay, so Radha had plucked the flower before the gardener came। So इस सेंटेंस की हिंदी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, आप लोग इससे क्या समझे हैं। So Radha had plucked the flower before the gardener came। So इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट सिचुएशन को करते हैं ना। अभी हम इसकी सेकंड सिचुएशन को देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है? ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। वो बहुत ही ईजी सिचुएशन है। Now, second situation, duration before something in the past।
ये जो है दैट इज नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड दिस कैमरा फॉर 20 weeks। आई हैड दिस कैमरा फॉर 20 weeks। यह कैमरा मेरे पास 20 हफ्तों से था। सो यहाँ पे हम ड्यूरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने कोई भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। इसमें इसी तरीके के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जैसे शी हैड माई नंबर फॉर 10 days। इसमें भी यहाँ पर हमारी ड्यूरेशन आ गई है। उसके पास मेरा नंबर 10 दिन से था, बट कॉल तो आज तक नहीं किया। ओके, सो इसमें इसी तरीके के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, दे had this house for 25 years when they sold it। उनके पास ये घर 25 साल से था जब उन्होंने इसको बेचा। सो यहाँ पे हम अगेन सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हम ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इजी है। आपके पास कोई चीज़ थी पास्ट में, जैसे माई ब्रदर हैड अ गिटार फॉर 5 years। मेरे भाई के पास एक गिटार 5 साल से था, ठीक है, बट उसने बजाया कभी नहीं है। ओके, उसने सीखा भी नहीं है, बस वो था। ओके, अब ख़राब हो गया, कबाड़े में पड़ा होगा कहीं पे। सो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। दो ही सिचुएशन होती हैं इसकी, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, एंड जो दूसरी सिचुएशन है ये आपके सामने ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की के कौन कौन सी यूज़ होती है और इसके सिंटेक्सेस क्या होते हैं। हालांकि आपको पता ही है, वीडियो में पहले से ही डिस्कस कर लिया गया है, सेंटेंसेस के थ्रू ही आपको समझ में आ जाता है। सो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हैड ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, मेन वर्ब, जो इसमें मेन वर्ब यूज की जाएगी दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की। हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए दो तरीके से आप बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चुका, चुके, चुकी प्लस था, थे और थी। एक तो हो गई ये। नाउ सेकंड इज आ, ए, ई प्लस था, थे और थी। जैसे मैं खाना खा चुका था, वह बाजार जा चुकी थी, हम फूल तोड़ चुके थे। तो ये तो हो गई इसकी। सेकंड में जैसे उसने चाय बनाई थी, हमने मैच जीता था, उसने आपसे कहा था। इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी ये हो गया क्लियर। अभी इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं, आप इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। चलिए,
सिंटेक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो वही सिंपल सिंटेक्सेस ही होते हैं इसके। जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, उसके बाद आप हैड का इस्तेमाल करते हैं, देन थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट यू विल यूज ऑब्जेक्ट। व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस third form, and then you will have to use object. Now had plus subject plus third form and then object question mark, had plus subject plus not plus third form and ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से ये इसके सिंटेक्सेस होते हैं जो आपको यूज़ करना होता है, और इसके साथ आप जो है सिंपल पास्ट टेंस को भी यूज़ करते हैं इस टेंस के अंदर। तो ये आपके सिंटेक्सेस हैं। चलिए अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। हम इसके नॉर्मल सेंटेंसेस भी करेंगे, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट के सिचुएशन के भी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं वहाँ जा चुका था। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं वहाँ जा चुका था। ठीक है, कोई काम पास में फिनिश हुआ था, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैं वहाँ जा चुका था, इसके लिए आई हैड गॉन देयर। आई हैड गॉन देयर, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, आई हैड नॉट गॉन देयर। क्वेश्चन, हैड आई गॉन देयर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू होते हैं? क्या मैं वहाँ जा चुका था? हैड आई नॉट गॉन देयर, क्या मैं वहाँ नहीं जा चुका था? तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल, हम फल बेच चुके थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ओके, हम फल बेच चुके थे। हम फल बेच चुके थे, आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वी हैड सोल्ड, फल बेच चुके थे, द फ्रूट्स। ओके, वी हैड सोल्ड द फ्रूट्स। ओके, नाउ इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? वी हैड नॉट सोल्ड द फ्रूट्स। हैड वी सोल्ड the fruits, question mark, had we not sold the fruits। सो इस तरीके से हम इसकी चारों फॉर्म्स बनाएंगे। एक हिंदी लिखेंगे और फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं अब इसका। थर्ड सेंटेंस, राजा के जंगल जाने से पहले मंत्री उसे
सलाह दे चुका था। तो राजा के जंगल जाने से पहले मंत्री उसे सलाह दे चुका था। अब ये जो सेंटेंस है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट का है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? पहले के बाद जो सेंटेंस है मंत्री उसे सलाह दे चुका था, इसे बनाएंगे पहले द मिनिस्टर हैड एडवाइज्ड हिम। उसके बाद बिफोर आ गया, राजा के जंगल जाने से पहले, बिफोर द किंग वेंट टू जंगल। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। द मिनिस्टर हैड एडवाइज्ड हिम बिफोर द किंग वेंट टू जंगल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपके पास यह गाड़ी 5 साल से है, सो ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट की सिचुएशन है, और आप इसे कैसे बनाएंगे? आपके पास यह गाड़ी 5 साल से है। यू हैड दिस कार फॉर 5 years। इस तरीके से आप जो है इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे हम 2 सिचुएशन में यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन होती है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, एंड सेकंड सिचुएशन जो होती है दैट इज ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट सिचुएशन जो है इसकी, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आई होप सो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, आपको इसके कम से कम 20 सेंटेंसेस, इसके आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक टॉपिक आप लिखिए। आप एक टॉपिक लिखिए और फिर उसको पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ, अच्छा ये पहले ही दे दिया था, इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आप 20 सेंटेंसेस बनाइए और फिर उसके बाद इस टॉपिक पे लिखिए जितना भी आपसे लिखा जाए। ठीक है, ग्रामर की चिंता मत कीजिए, बस आपको अपने विचारों को पेज पर लिखना आना चाहिए स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आप ग्रामर सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रामर जो है ठीक होती रहेगी। सो आपको लिखना है और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी होगी और आपने थोड़ा बहुत इससे कुछ सीखा होगा। सो thank you and have a nice day to all of you. Bye bye. Hey guys, the idiom of the day is beat about the bush, and the meaning of this idiom is इधर उधर की बातें करना। For example, if you want to talk to me, don't beat about the bush, just come to the point.